सोचो, एक रात का मिडिल ईस्ट। रात की खामोशी में सिर्फ हवाई जहाजों की गूंज है। जमीन पर सिर्फ खौफ और अनजान खतरा महसूस होता है। और एक सवाल, अगर कल सुबह जंग शुरू हो जाए तो सबसे बड़ा डर कौन महसूस करेगा? इजराइल? हाँ, लेकिन उसका सबसे बड़ा डर कोई अरब मुल्क या फलस्तीन का मुजाहिद नहीं, डर है ईरान से। एक मुल्क जो इजराइल से सीधी सरहद भी शेयर नहीं करता, फिर भी इजराइल की रातों की नींद छीन लेता है। ये कहानी शुरू होती है मिडिल ईस्ट के जख्मी सीने से, जहां हर शहर और हर गली में तारीख का बोझ और राज छुपा है। उन्नीस 1948 में इजराइल का क़याम हुआ। अरब मुल्कों का गुस्सा, मुस्लिम दुनिया का दर्द और एक नई जियोपॉलिटिकल रियलिटी का आगाज हुआ। पर ईरान इस वक्त तक इजराइल का दुश्मन नहीं था। शाह ईरान के दौर में ईरान और इस्राएल चुपके से दोस्त थे। तिजारत की जाती, खुफिया मालूमात का तबादला किया जाता और दोनों अमेरिका की छतरी के नीचे चल रहे थे। एक खामोश इत्तेहाद जो सिर्फ काम करता था, एहसासात को नजरअंदाज करता था। लेकिन 1979 ने इस मंजरनामे को हिला दिया। इस्लामी इनकलाब, शाहगिरा और एक नया ईरान पैदा हुआ। एक ईरान जो अब खुलकर कहता है, इस्राइल नाजायज है और मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। यहीं से इस्राइल का डर शुरू होता है। यहीं से मिडिल ईस्ट की सियासी बसात में तारीक चालें शुरू होती हैं। तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग, आयतुल्लाह खुमैनी की आवाज हर कोने में गूंज रही थी, ना सिर्फ शाह के खिलाफ बल्कि इजराइल के खिलाफ भी। ईरान ने इस्राइल को सिर्फ दुश्मन नहीं कहा, बल्कि एक नजरियाती चैलेंज बना दिया। इस्राइल समझ गया कि यह जंग सिर्फ बाउंड्रीज की नहीं, सोच और अकीदे की है। इस्राइल के इंटेलिजेंस और डिफेंस प्लानर्स को पता चल गया कि अब उनके लिए हर कदम स्ट्रेटेजिक होना चाहिए, और इस रात का अंधेरा उनके लिए हमेशा के लिए बसीरत बन गया। उन्नीस 1980 लेबनान। ईरान ने एक नई चाल खेली, हिजबुल्लाह। एक छोटा सा लश्कर, मगर दिल में अकीदा और हाथ में ईरान का सपोर्ट। यही वो कुव्वत थी जो 2006 में इजराइल को पहली दफा खुल के ललकार रही थी। तैंतीस दिन की जंग, इस्राइल की एडवांस्ड आर्मी और सामने एक मजबूत दिफाई कुव्वत जो हर हमले का जवाब देती है। तेल अवीव में सायरन्स बज रहे थे, लोग पनाहगाहों में छुपे और इस्राइल की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी शक में पड़ गई। और फिर एक लम्हा आया जो मशरिक़े वुस्ता की तारीख को हमेशा के लिए बदल गया। इस्राइल को एहसास हुआ कि ईरान सिर्फ एक मुल्क नहीं, एक आइडियोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक कुव्वत है, और इस कुव्वत का असर बॉर्डर से बहुत दूर तक जा सकता है। ये जंग हेडलाइंस में नहीं दिखती, ये एक शैडो वॉर है। साइबर अटैक्स, साइंसदानों और इंजीनियर्स के कत्ल, ऑयल टैंकर्स पर हमले। इजराइल का मुसाद, ईरान का IRGC, तेहरान से तेल अवीव तक हर हमले का जवाब हर तरफ से मिलता। पर सबसे बड़ा खौफ ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल के लिए ये कोई मामूली खतरा नहीं, ये उसके वजूद के लिए खतरा था। एक मुल्क जो मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ सोच सकता है और अपने नजरिए के लिए दुनिया के रूल्स को नजरअंदाज कर सकता है, इजराइल को समझ आ गया। कोई भी डायरेक्ट स्ट्राइक के बावजूद
ईरान हमेशा के लिए एक साए की तरह उनके ऊपर रहेगा। ईरान ने इजराइल को सिर्फ एक मुल्क की हद तक महदूद नहीं रखा, उसने अपना असर खित्ते के हर कोने में फैला दिया। सीरिया के मिलिट्री बेसेस, इराक के मिलिशियाज, यमन के ड्रोन्स और मिसाइल्स। इजराइल महसूस करता है कि धीरे धीरे उसके गिर्द का घेरा तंग होता जा रहा है और हर गलत कदम, हर मिसकैलकुलेशन पूरी खित्ते को आग लगा सकती है। ये सिर्फ एक जंग नहीं, दर्द और स्ट्रेटेजिक टेंशन का नेटवर्क है। सोचो, अगर कल जंग होती है, इजराइल अकेला नहीं होगा और ईरान भी अकेला नहीं होगा। ये जंग सिर्फ मिसाइल्स की नहीं होगी, ये जंग होगी गुरूर, नफ्सियात और बेइज्जती का। इजराइल का डर सिर्फ ताकत से नहीं, स्ट्रैटेजी और नजरिए से है। ईरान का हर कदम, हर सपोर्ट ग्रुप इजराइल को ये याद दिलाता है, कुव्वत हमेशा सिर्फ हथियारों और सिपाह से नहीं आती, सोच और अकीदा भी ताकत है। और इस डर ने इजराइल की खारजा पॉलिसी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को हमेशा के लिए बदल दिया। इस कहानी में मुसलमान के लिए एक बड़ा सबक है। कुव्वत सिर्फ हथियार से नहीं होती, कुव्वत होती है जहन से, सब्र से, लाहे अमल और मंसूबाबंदी से। ईरान ने यह सबक दिया, सिर्फ जज्बा और इमोशन काफ़ी नहीं, अक्ल और अकीदा साथ चलें तो छोटी कुव्वत भी बड़ी ताकत को ललकार सकती है। आज का मुसलमान अगर सिर्फ जज्बा रखे और प्लानिंग ना करे तो तारीख सिर्फ रोते हुए लोगों का जिक्र करेगी, मगर अगर अक्ल और ईमान साथ हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी घबरा जाती है। मशरक़े वुस्ता आज भी सुलग रहा है और ये आग सिर्फ ज़मीन की नहीं, सोचों और नज़रियात की है। इसराइल ईरान से इसलिए डरता है क्योंकि ईरान उसे याद दिलाता है, हर कुव्वत हमेशा कुव्वत नहीं रहती और तारीख़ कभी किसी एक के हक़ में हमेशा के लिए नहीं रहती। एक दिन बैलेंस शिफ्ट हो सकता है और हर मुल्क, हर लीडर, हर आम आदमी इस शिफ्ट का हिस्सा बन सकता है। अगर तुमने इस हकीकत को महसूस किया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे ख्याल में मिडिल ईस्ट का मुस्तकबिल क्या है।